ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर आला ईरानी हुक्काम से मिले। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ़द के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने फातिहा ख़ानी की। शहीद ईरानी रहबर आज़म की बुलंदी दरजात के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म तेहरान से इस्तंबुल रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान पहुंचने पर वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोपनी ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोपनी और मोहसिन नकवी ने किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब से तेहरान पहुंचे। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरानी कौम के लिए गिरां कदर खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरान से वतन वापस रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और कायदे मिल्लत जाफरिया अलामा सैयद साजिद नकवी भी तेहरान पहुंचे। लियाकत बलोच, सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा काउंसिल अलामा शबीर मैसमी, अलामा इफ्तिखार नकवी और आसिफ लुकमान काजी भी तेहरान में मौजूद। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात का सिलसिला जारी। दुनिया भर से आला सतही वफूद की तेहरान आमद। चीन, तुर्की, इराक, लबनान, फ़लस्तीन, रूस और बल्गारिया समेत दीगर ममालिक के सरकारी वफूद ने तक़रीबात में शिरकत की। 7 रोज़ा ताज़ियती तक़रीबात ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में मुनक़्क़िद की जा रही हैं। ईरान और इराक समेत दुनिया भर से लोगों की ताज़ियती तक़रीबात के लिए आमद। अलविदा आयतुल्लाह अली खामनाई, अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का जश्न आखिरी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर मुंतकिल। शहीद रहबर आला की साहिबजादी, बहू, दामाद और नवासी के ताबूत भी रख दिए गए। दिक्कत आमेज मनाजिर। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद हुए थे। शहीद रहबर आला के जुलूस में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की जनाजा में शिरकत। मैयत जुलूस की शक्ल में ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। इराक के शहरों बगदाद, काज़मीन, करबला और नजफ में भी ताज़ियती तक़रीबात का अहतमाम। तेहरान में कल और परसों आम तातील। 6 जुलाई को ईरान में छुट्टी होगी। 1.5 लाख पुलिस एहलकार हाई अलर्ट। 6 जुलाई को तेहरान और 9 जुलाई को मशहद की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। बलूचिस्तान के इलाके योक में अफसोसनाक हादसा। कोच गहरी खाई में गिरने से 40 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। मुसाफिर बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। शिरानी और योक के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बस में स्मगल शुदा डीजल मौजूद था। जख्मी मुसाफिर का इंकशाफ। कहा, एक चेक पोस्ट पर डीजल के डब्बे जब्त होने के बाद मुसाफिरों का ड्राइवर से झगड़ा शुरू हो गया। ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग एक जानिब मोड़ा तो बस खाई में जा गिरी। कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। CTT के मुताबिक कलअदम तंजीब के कमांडर उमर कारी समेत 6 दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड करार। पुलिस ने मुल्ला उमर, मौलवी अहरार, अब्दुल वाजिद और दीगर को मफरूर करार दे दिया। चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम जमात अल अहरार अफगानिस्तान से है। दहशतगर्द एक हफ्ता कबल कराची आए।
वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। इजलास में एड्स और हेपेटाइटिस सी जैसे मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा, मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत, आलात की मैन्युफैक्चरिंग और शोबा सेहत के अमले की आलमी मयार की ट्रेनिंग पर जोर। पाकिस्तान का तजारती खसारा 39.5 अरब डॉलर की तशवीशनाक सतह पर पहुंच गया। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने खबरदार कर दिया। कहा, तजारती खसारा गुज़श्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की दरामदात में 8% इजाफा, बरामदात में 6% कमी तशवीशनाक करार। कर्ज ली गई सरमायाकारी या तरसलात ज़र से मुआशी खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। मुल्क की तजारत की बहाली बरामदात से ही मुमकिन है। ईरान हमारी तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया, अब ईरान के पास कोई रडार नहीं बचा। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, बोले पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोक कर 3 करोड़ अफराद को बचाया। मजीद कहा कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त सफारती कोशिशों की कामयाबी, ईरान और अमेरिका मुआहदे के फॉलोअप पर मस्बत पेशरफ्त जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ताकत के इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं, खित्ते में कशीदगी कम करना अव्वल तरजीह है। मुज़ाकरात जारी हैं और फरीकैन अब भी मुज़ाकरात की मेज पर हैं। तनाज़े को ना रोका तो बराह रास्त असरात खित्ते के अमन और सलामती पर पड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। अदालत ने NHA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म इम्तना जारी किया। गाजा पर इस्राएली बर्बरियत का 1000 दिन मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 80% से ज़ायद इमारतें तबाहशुदा इमारतों का सिर्फ 0.5% मलबा ही हटाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यही रफ्तार रही तो मलबे की मुकम्मल सफाई में 140 साल लग सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गाजा में तबाहशुदा मलबे का वजन 68 मिलियन टन से ज़ायद के तबाहशुदा इमारतों का मलबा 11 अहराम मिस्र के बराबर रहा। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब की गजा में जारी जंग की शदीद मजम्मत, इसराइल पर फौरी असलाह पाबंदी आयद करने का मुतालबा। राशिदा तलीब ने कहा कि गजा में इसराइल की जानिब से जारी नस्ल कुशी को 1000 दिन मुकम्मल हो गए। अमरीकी हुकूमत गजा में कत्लेआम की मुकम्मल हिमायत कर रही है। कत्लेआम के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। नन्हे फूलों का बिछड़ जाना दिलखराश वाक़या, दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के इलाके कहनामद ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, गमज़दा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मरीम नवाज ने जाँ बहक 14 बच्चों के वालिदैन को इमदादी रकम के चेक भी दिए। वज़ीर आला पंजाब की जख्मी बच्चों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। मार्का हक में कामयाबी, पाकिस्तान के माथे का झूमर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में फ़तह नसीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, मिंबर व महराब से इस्लाह का पैगाम जाना चाहिए। मुआशरे की इस्लाह के लिए उलमा की रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। मज़ीद बोली, पंजाब में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी में कौमी पैगाम अमन कमेटी के किरदार को काबिल तारीफ़ करार दिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने का वाकया, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का जाए वक़ुआ का दौरा। कहा, लाहौर में 760 एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स सील करने की हिदायत कर दी। 14,000 स्कूल्स को इमारतों का फिटनेस सर्टिफिकेट देने की भी हिदायत की है। उधर हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस ट्यूशन सेंटर्स और
एकेडमीज की रेगुलेशन का बिल 10 माह बाद भी मंजूर न हो सका। स्टैंडिंग कमेटी ने सितंबर में बिल की मंजूरी दी थी। लाहौर के इलाके शफीकाबाद बंद रोड पर राहगीर बच्चा सड़क किनारे खुले मैनहोल में गिर गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अहले इलाका ने फौरी तौर पर अपनी मदद के तहत बच्चे को बाहर निकाल लिया। बरवक्त इमदाद मिलने के बायस बच्चा महफूज रहा। सानहा गुल प्लाजा कराची पुलिस चालान पर प्रोसिक्यूशन के एतराजात बरकरार। प्रोसिक्यूशन को एतराजात दूर करके चालान दोबारा जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पुलिस ने सानहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की। गुल प्लाजा के डिजाइन में तब्दीली समेत इंतजामी गफलत की तफसीलात शामिल नहीं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती का केस। चारों मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन और मुलजिम क्रिप्टो करेंसी में शराकतदार और मुनाफे के दावेदार भी थे। खवातीन को मजीद सरमाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुतासरा खवातीन ने 5 जुलाई को वापस रवाना होना था। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने का वाक़या। रेस्क्यू टीमें तीसरे रोज भी लापता लड़की की तलाश में मसरूफ। इंतजामिया के मुताबिक लापता लड़की मिलने तक सर्च ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। कश्ती उलटने के वाक़े में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए थे। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। आज रात बूंदाबांदी का इम्कान। इस्लामाबाद का मौसम गर्म। शहर इक़्तिदार में रात के औकात में बारिश मुतवक्किल। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यूरोप में गर्मी कहर ढाने लगी। सिर्फ एक हफ्ते में 3700 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर, 2025 अमवात रिपोर्ट। स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स भी शदीद हीट वेव की लपेट में है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फ्रांस में पंखों और एसी की खरीदारी के लिए मार्केटों में झगड़े। माहिरीन का कहना है कि गर्मी की मौजूदा लहर बरकरार रही तो अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का जद्दा में किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। स्टेडियम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट को फरोग मिलेगा। जल्द यहाँ बैनुल अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद होगा। पीसीबी के लिए सऊदी क्रिकेट शानदार सफर में हिस्सा डालना एजाज है।